बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में वीविंग और नीटिंग का स्टडी करने जा रहे हैं। वीविंग और नीटिंग, पिछले वीडियो में भी हमने वीविंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया था। इस बार हेडिंग के फॉर्म में बता दे रहे हैं कि वीविंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यार्न के द्वारा कपड़े बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कपड़े। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर प्रिपेयर परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू मेक फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई, कपड़े की बुनाई। तो वीविंग करने के लिए हम धागे के दो सेट लेते हैं। एक सेट इस तरह से लिया जाता है और दूसरा सेट इस तरह से। इसमें लिखा हुआ है वर्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आप समझते हैं कि ये एक लाइन के परपेंडिकुलर कोई वर्ड ये इस तरह होता है, माने ये 90 एंगल होता है। तो इस तरह से इसमें दो सेट लिए जाते हैं, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इसे कहते हैं हम धागों के दो सेट को परपेंडिकुलर अरेंज करना। तो अरेंज करके कपड़े बनाए जाते हैं, फैब्रिक बनाए जाते हैं। इसी को वीविंग कहा जाता है। ठीक। अब ये जो वीविंग होती है ये लूम से होती है। वीविंग ऑफ फैब्रिक, कपड़ों की बुनाई, इज डन ऑन लूम। कपड़ों की बुनाई का काम जो होता है ये लूम पर होता है। ठीक। माने ये कपड़ा जब बनाया जाता है ये लूम से बनाया जाता है। लूम आप लोगों ने देखा ही होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे जगह लूम चलते हैं। अब ये लूम जो होते हैं या तो द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड, हैंड ऑपरेटेड मतलब हाथ से चलाए जाते हैं, या पावर ऑपरेटेड या पावर लूम होते हैं। टांडा में, भोलेपुर में, हसवर में, और भिमंडी में, बनारस में बहुत सारे जगह लूम आपके चलते हैं, जो कि हाथ से भी चलते हैं और पावर से भी चलते हैं। तो इस तरीके से वीविंग हमने देखा कि वीविंग वो चीज़ है जिससे कपड़े तैयार किए जाते हैं, माने बिनाई करना, बुनाई करना, ये वीविंग हो गया। वीविंग में जो है धागों के दो सेट होते हैं और ये हाथ से ये वीविंग का काम जो है लूम पर होता है, और ये लूम जो होते हैं पावर ऑपरेटेड होते हैं और हैंड ऑपरेटेड, माने हाथ से भी चलते हैं और पावर से भी चलते हैं। तो इस तरीके से वीविंग हो गया। तो ये वीविंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन हो गई। और वीविंग के बाद कपड़ा कपड़ा बुनने के लिए दूसरा मेथड जो है वो नीटिंग है। अब नीटिंग में क्या करते हैं? नीटिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों में या बहुत सारे लोग जो स्वेटर जो बुनते हैं, तो पूरा स्वेटर एक साथ नहीं बुना जाता। स्वेटर के कुछ पार्ट बुने जाते हैं। पहले आगे का पार्ट बुना जाएगा, फिर पीछे का पार्ट, फिर आस्तीन, ये सब बुन करके मैंने अलग अलग टुकड़े उसके बुने जाते हैं और इसमें धागे के सिर्फ एक सेट होते हैं। आपने देखा होगा कुछ औरतों को जो बुनती हैं वो इस तरीके से वो ऊन का गोला होता है, इसमें से एक धागा निकला रहता है। इसी एक धागे को दो तीलियाँ होती हैं, दो तीलियाँ इस तरीके से तीलियाँ होती हैं। इसी तीली से इनको डिफरेंट साइज में मोड़ के घुमड़ करके एक पीस बना देती हैं। इस तरीके से कोई पीस बनाना है तो ये पीस बन जाती है, ये इसमें घुमड़ा होता है। तो ये एक पीस और दूसरी पीस, तीसरी, कई पीसें बना करके फिर इसको सिल करके तब स्वेटर बनाते हैं, सारे पार्ट को सिल करके। तो अगर आप इसमें से किसी एक पीस में से एक धागा इस तरीके से खींच लेंगे तो ये पूरा पीस खुल जाता है। तो नीटिंग में ये धागे के सिर्फ एक सेट होते हैं, माने सिर्फ एक धागा होता है, और वीविंग में दो सेट होते हैं। अगर आप इसमें खींचेंगे तो सिर्फ एक धागा निकल आएगा। इसमें अगर खींचेंगे आप नीटिंग प्रोसेस से बुनी हुई चीज़ कपड़ों को, तो पूरा खुल जाएगा। जैसे आपकी टोपी हो गए, मोजे हो गए, स्वेटर हो गए, इन सब चीज़ों को अगर आप
उसमें से अगर एक धागा खींच लेंगे तो वो पूरा पूरा खुल जाएगा। तो इन नीटिंग आ सिंगल यार्न एक ही धागा, ये एक ही धागा इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए इसमें सिर्फ एक ही धागा यूज़ किया जाता है। ठीक। अनलाइक वीविंग वेयर 2 सेट ऑफ यार्न आर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें अनलाइक वीविंग होती है, माने कि एक एक का टुकड़े भी बिने जाते हैं, पूरा पूरा थान नहीं तैयार किया जाता है। तो इसमें टुकड़े तैयार करके, कपड़ों के टुकड़े तैयार करके उसको फिर बाद में सिल करके क्लॉथ्स की शक्ल दी जाती है। तो इसमें कह रहा है कि 2 सेट ऑफ यार्न आर नॉट रिक्वायर्ड, आवश्यक नहीं है, ज़रूरी नहीं है। किसमें? नीटिंग में 2 सेट ज़रूरी नहीं है। नीटिंग में सिर्फ एक सेट माने धागे का एक ही धागा ज़रूरी है। और इसमें डिफरेंट कपड़े पीस तैयार करके फिर उसको सिल करके तब डिफरेंट क्लॉथ बनाए जाते हैं। अच्छा, अब नीटिंग कैसे होता है? नीटिंग इज़ डन बाय हैंड, नीटिंग हाथ से भी होता है, एंड आल्सो ऑन मशीन, और मशीन से भी होता है। तो नीटिंग का काम हाथ से भी होता है और मशीन से भी होता है। हाथ से आपके घरों में आपके घर की महिलाएं जो करती हैं बुनने का काम, वो हाथ से करती हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर ज़्यादा अमाउंट में फैब्रिक तैयार करने होते हैं तो वो मशीन से किया जाता है। जो मार्केट में स्वेटर स्वेटर बुने हुए दिखाई पड़ते हैं आपको, वो मशीनों के द्वारा ही तैयार किए उनके कपड़े होते हैं। ठीक। तो इस तरीके से वीविंग और नीटिंग में ये डिफरेंट हो गया कि नीटिंग में 2 सेट होते हैं तैयार करने के, और नीटिंग में 1 सेट होते हैं। तो वीविंग और नीटिंग आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन भी आती है लिखने के लिए। तो इस तरीके से जब हमने देखा पूरे कपड़े को, इस चैप्टर को, तो हमने देखा कि कपड़े तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने जो है फाइबर तैयार किए। फाइबर कहाँ से मिले? इस पूरे चैप्टर की समरी देखिए, आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो प्लांट, एनिमल एंड केमिकल, प्लांट से, एनिमल से और केमिकल से क्या मिले? हमें फाइबर मिले। प्लांट से मिला फाइबर, कौन कौन सा फाइबर? जूट और कॉटन। एनिमल से कौन सा फाइबर मिला? वूल एंड सिल्क। केमिकल से कौन सा फाइबर मिला? सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर, नायलॉन, टेफ्लॉन वगैरह वगैरह। तो इन तीनों चीज़ों से, प्लांट से, एनिमल से और केमिकल से हमें क्या मिला? फाइबर मिला। ठीक, फाइबर मिल गया। अब इस फाइबर से हमने स्पिनिंग करके, इस फाइबर के द्वारा स्पिनिंग करके हमने क्या बना लिया? धागा बना लिया, यार्न। स्पिनिंग के प्रोसेस से फाइबर से क्या बना लिया? यार्न। किस मेथड से बनाया? स्पिनिंग मेथड से। माने यही इसकी डेफिनेशन है कि फाइबर से धागा बनाने को क्या कहा जाता है? स्पिनिंग कहा जाता है। स्पिनिंग मेथड से धागा बनाया जाता है। अब इस धागा जब तैयार हो गया, अब इस धागे से हम बुनाई 2 तरीक़ों से की गई, एक वीविंग, दूसरी नीटिंग। बुनाई करके हमने फैब्रिक तैयार कर लिया, कपड़े तैयार कर लिए। ठीक। अब ये कपड़े जब तैयार हो गए डिफरेंट मटेरियल के, डिफरेंट वैरायटी के, तो अब इस कपड़े को हम खरीद करके मार्केट से उसकी स्टिचिंग करवाते हैं, मतलब सिलाई करवाते हैं, और सिलाई करवा करके डिफरेंट क्लॉथेस तैयार कर लिए जाते हैं। तो ये पूरी इस चैप्टर की समरी हो गई कि प्लांट, एनिमल और केमिकल से हमें क्या मिला? फाइबर को स्पिनिंग करके हमने यार्न बना लिया। यार्न बना करके फिर उस यार्न से नीटिंग करके और वीविंग करके फैब्रिक बना लिए, कपड़े बना लिए। अब इस कपड़े को मार्केट में आ गई, मार्केट से हम खरीद करके स्टिचिंग करवाया। स्टिचिंग का मतलब होता है सिलाई करके हम उसके डिफरेंट शेप और शक्ल के कपड़े बना लिए। इस तरीके से इस चैप्टर की पूरी समरी इस 2 लाइन में कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद आता है कि इसकी हिस्ट्री, कि माने कपड़े कहाँ से, कब से पहनना लोगों ने शुरू किया,
इसकी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम बुक का सहारा लेते हैं। ओके ओके तो इसकी समरी, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए आपके बुक में दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री जानने के लिए हम देखते हैं कि यू हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथेस। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पुराने समय में, एंशिएंट टाइम में किस किस चीज़ के कपड़े लोग इस्तेमाल करते थे। इट अपीयर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज। पुराने ज़माने में, जब बहुत पुराने समय में जब लोग कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, तो लोग पेड़ की छाल, बार्क एंड बिग लीव्स और बड़ी बड़ी पत्तियों को अपने बॉडी में लपेट लेते थे, वही उनके कपड़े होते थे। ट्रीज आर एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। ट्री या एनिमल्स के स्किन, जानवरों के स्किन, उनको मार करके जानवरों को, उनकी स्किन को अपने बदन पे लपेट लेते थे। वही सब पुराने ज़माने के कपड़े हुआ करते थे पहले। आफ्टर पीपल बिगेन टू settle in agriculture communities, they learn to weave twigs and grass into mats and baskets। जब लोगों को खेती करने का ज्ञान हो गया, एग्रीकल्चर का ज्ञान हो गया, तब वो डिफरेंट तरह के क्या कहते हैं कपड़े तो नहीं कह सकते, वो उनकी ट्विग्स, उनकी जो पेड़ों की जो बड़ी बड़ी पत्तियां और ऐसे कुछ पेड़ होते थे जो बड़ी बड़ी उनकी तने होते थे, उनको और घास को डिफरेंट शक्ल दे करके वो अपने बॉडी पे लपेटते थे, उसकी बास्केट बनाते थे, मैट बनाते थे, चटाई बनाते थे। वाइन्स एनिमल्स फ्लीस आर हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू द लॉन्ग स्ट्रैंड। और एनिमल्स के जो फ्लीस होते हैं, उनके चमड़े होते थे, उनके बाल होते थे, उनका भी इस्तेमाल करते थे कपड़ा अपने बॉडी को ढकने के लिए। These were woven into fabric। उनको इनके जो चमड़े होते थे उनसे कुछ फंसा करके जो है कपड़े की शक्ल दे देते थे, उसको पहनते थे। द अर्ली इंडियंस और फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन। जो पुराने समय के जो इंडियन थे, बहुत पुराने ज़माने में, वो जब कॉटन का ग्रो करना या कॉटन की जो खेती करना जान गए, ग्रू द आउट कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। जो कि गंगा नदी के किनारे रहते थे जो इंडियन, वो लोग कॉटन की खेती करना जान गए। फ्लैक्स इज़ आल्सो अ प्लांट। एक प्लांट है फ्लैक्स, एक पौधा है फ्लैक्स, ठीक, इससे भी नेचुरल फाइबर मिलता है। इज़ आल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। इन एंशिएंट इजिप्ट, इजिप्ट कहते हैं मिस्र को, प्राचीन मिस्र में फ्लैक्स से और कॉटन से फाइबर प्राप्त होता है। ये कहाँ पर बोया जाता था? फ्लैक्स और कॉटन जो है इजिप्ट में बोया जाता था, ठीक। ये कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील। ये एक नदी का नाम है नील नदी, जो कि इजिप्ट में है, मिस्र में है। इसके किनारे कॉटन और फ्लैक्स की खेती होती थी। एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, और उससे जो है फैब्रिक बनाए जाते थे। इन दोज डेज, उस समय माने प्राचीन समय में, स्टिचिंग वाज नॉट नोन। सिलने का तरीका नहीं पता था लोगों को। पीपुल सिंपली ड्राइव द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो जब सिलने का तरीका नहीं पता था तो लोग जो है अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट को इन्हीं कपड़ों के इन्हीं टुकड़ों से ढक लेते थे। जो पत्तियां होती थी, छाल होती थी, इनसे अपने बॉडी पार्ट को ढक लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइपिंग फैब्रिक वर यूज्ड।
विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल, जब सिलने की सुई का आविष्कार हो गया तब पीपुल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक, तो लोग कपड़ों को सिलना शुरू कर दिया। टू मेक क्लॉथेस, जो फैब्रिक होते थे उनको डिफरेंट क्लॉथेस में सिलना स्टार्ट कर दिया। ठीक, फैब्रिक और क्लॉथ में यही अंतर होता है। फैब्रिक का मतलब होता है सिर्फ कपड़ा, और क्लॉथ का मतलब होता है कि डिफरेंट साइज़ के, जो अब आपने क्या कहते हैं, शर्ट, कुर्ते, पाजामे, इन सबको क्लॉथेस कहते हैं। इनको सिल करके जब तैयार किया जाता है तो क्लॉथेस हो जाते हैं। तो स्टिच्ड क्लॉथेस हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो अब जब कपड़े सिलने जाने लगे, तो अब जब सिला कपड़ा में भी बाद में बहुत तरह के वेरिएशन हो गए, माने उसमें डिफरेंट तरीके से उसको अच्छे लुक दे करके सिले जाने लगे। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडेज, लेकिन क्या ये आपको जानकर आश्चर्य नहीं हो रहा है कि आज भी लोग पुराने समय में जैसे कपड़े पहनते थे लोग वैसे भी पहनते हैं। जैसे कि साड़ी बिना सिली हुई होती है, इसको लपेट लिया जाता है। सिर्फ धोती, ये भी सिली नहीं होती, इसको भी सिर्फ लपेट लिया जाता है। लुंगी और टर्बन या पगड़ी, ये अभी भी हमें पुराने ज़माने की याद दिलाती है कि लोग अभी भी इसको बगैर सिले हुए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल हुआ जाता है। अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, तो ये सब सारी चीज़ें अनस्टिच्ड हैं, मतलब ये सिली हुई नहीं होती हैं। जस्ट एज देयर इज़ ए लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट आल्सो इन फैब्रिक एंड क्लॉथिंग आइटम। जिस तरीके से पूरे देश में, आपने चैप्टर सेकेंड में पढ़ा था कि पूरे देश में डिफरेंट वैरायटी के लोग खाना खाते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट वैरायटी के लोग कपड़े भी पूरे देश में पहनते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें यहाँ देखिए भी यही जो है बना करके आपको दिखाया है पूरे चैप्टर की समरी कि काटन, पहले प्लांट से काटन मिला, काटन को गिनिंग किया गया, फिर उससे फैब्रिक बना, फैब्रिक से स्पिनिंग किया गया, स्पिनिंग करके यार्न बना, अब यार्न से वीविंग और निटिंग के थ्रू फैब्रिक बनाए गए। ठीक, ये पूरी चैप्टर की समरी है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। और हमें लगता है कि आप लोगों ने ये नहीं देखा, फिर से इसको बता देते हैं कि फ्लैक्स एक प्लांट है जो कि इजिप्ट में बोया जाता था। इससे भी लोग काटन तैयार करते थे। ये कहाँ बोया जाता था? नील नदी के पास। रिवर नदी, एक नील नदी है, वहाँ पर इसको खेती की जाती थी फ्लैक्स की। इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन, पीपुल ड्रेप द फैब्रिक। पुराने ज़माने में लोग सिलना नहीं जानते थे कपड़ों को, और सिर्फ डिफरेंट पार्ट में अपने बॉडी को, इन पेड़ की छालों को लपेट लेते थे, पत्तियों को लपेट लेते थे। ठीक, लेकिन विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल, लेकिन जब सुई का आविष्कार हो गया तो लोग कपड़े स्टिचिंग करके पहनने लगे, माने इसको सिल कर पहनने लगे। ठीक, और फिर जब स्टिचिंग करने लगे तो उसमें डिफरेंट वैरायटी भी बनाने लगे। कुर्ता पैजामा, शर्ट, पैंट वगैरह भी सिलने लगे। तो स्टिचिंग क्लॉथेज हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट इज़ नॉट टू अमेजिंग। लेकिन क्या ये आपको अभी भी आश्चर्य नहीं हो रहा कि कुछ लोग अभी भी बगैर सिले हुए कपड़े पहनते हैं, जैसे कि साड़ी, धोती, लुंगी और पगड़ी, ये सब बगैर सिली हुई होती हैं। अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक, ये कपड़े के अनस्टिच्ड पीस होती हैं। तो जस्ट एज देयर इन ए लार्ज वैरायटी, जिस तरीके से आपने देखा चैप्टर 2 में कि पूरे भारत में, पूरे कंट्री में अलग अलग वैरायटी के खाने खाए जाते हैं, उसी तरीके से पूरे देश में अलग अलग तरह के कपड़े भी पहने जाते हैं। माने इनकी बहुत सारी वैरायटी पूरे देश में आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग क्षेत्र में। कई लोग पैंट शर्ट पहनेंगे, कहीं धोती कुर्ता पहनेंगे, कहीं लुंगी पहनेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी वैरायटी पूरे देश में कपड़ों की आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये जो है एक समरी आपको दिखाया हुआ है कि कॉटन रोल्स को जिनिंग प्रोसेस से फाइबर बनाया गया,
अब फाइबर से स्पिनिंग प्रोसेस से यार्न बनाया गया। अब यार्न से वीविंग और निटिंग करके फैब्रिक बनाया गया और फैब्रिक से स्टिचिंग करके डिफरेंट क्लॉथ के कपड़े बनाए जाएंगे, जो अभी हमने इससे पहले वीडियो में आपको दिखाया था। तो इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो गया और अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम जो देंगे और इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। अगर याद नहीं करेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा लॉस होगा। ज़्यादा मेहनत आप ही को करनी है, याद आप ही को करना है, एग्ज़ाम आप ही को देना है। इसलिए बराए मेहरबानी आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अभी हम इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क देंगे, उसको भी आप करके जल्द से जल्द हमारे पास सेंड कर दीजिएगा।